अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जुरेज़ बट। आज मैं आपको फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस के बारे में बताऊंगा। फॉरेंसिक टेस्टिंग कैसे होती है। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम एक मुजरिम तक पहुंचते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे जैसे जुर्म करने वालों ने अपने जराइम के स्टाइल चेंज किए हैं, ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपने जो इन वाक़यात के जो जो कोई जुर्म है इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके चेंज किए हैं। तो फ्रांसिक को वर्ड को अगर देखा जाए तो एक, उससे पहले अगर आप देखें किसी भी ऐसा एविडेंस जो अपनी एग्जिस्टेंस रखता हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फॉरेंसिक साइंस में आता है। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक लॉ, फॉरेंसिक टेस्टिंग, ये सब भी ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं जिनको हम फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। ये एक लॉ और फॉरेंसिक साइंस का एक ओवरलैपिंग होती है, इसमें ये सब कुछ आता है। अगर मैं फिजिकल एविडेंस की बात करूं, फिजिकल एविडेंस जो होता है वो अपनी एग्जिस्टेंस तो रखता है। एक एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है। एक एविडेंस होता है जो ऐनी शाहिद होता है, जिसने उस वाकया को देखा होता है, वो भी एक एविडेंस ही होता है। तो फोरेंसिक जो वर्ड है उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, और फर्दरिंग उसको लॉ के ज़रिए उसका प्रोसीजर कर सकते हैं, यानी कि और उसको एनालाइज, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको फोरेंसिक कहते हैं हम। और फोरेंसिक के बारे में मैं कुछ और भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि फोरेंसिक अगर कोई आपके साथ मिल रहा है, ये इतनी की एडवांस टेक्निक है, इतना एडवांस जो है ये ग्रोइंग फील्ड है फोरेंसिक साइंस, कि अगर कोई बंदा आपसे मिल रहा है ना, तो वो अपना पसीना आप पर डिपॉजिट कर रहा है। वो आप अपना जीनोम आप पर डिपॉजिट कर रहा है, अपना जेनेटिक मेकअप, अपनी फिनोटाइप। हालांकि अगर उसने कोई कपड़े भी पहने, कोई क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो वो उस पर जो फाइबर है वो भी आप पर डिपॉजिट कर सकता है, करता है। तो फोरेंसिक साइंस के बारे में ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि हम इतना कि इसमें एडवांस हैं कि हमें ये भी पता चल सकता है कि जो फाइबर है, जो उसका फाइबर है वो किस टाइप का है, ठीक है, और जो पसीना है उससे भी हम उसका डीएनए को मैच कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो उसके फिंगर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, इनको भी हम माप सकते हैं, इनका भी मैचिंग कर सकते हैं। डीएनए प्रिंटिंग आपने सुना होगा, ये सब फोरेंसिक साइंस में आता है। यहाँ तक ये भी कर सकते हैं उस पसीने से जो आप पर गिरा है कि आने वाले जो वक्त या फ्यूचर में उसको, इस बंदे को कौन कौन सी डिजीज़ काज हो सकती हैं, ये भी पता लगा सकते हैं फोरेंसिक साइंस से। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये फोरेंसिक टेस्टिंग होती है और कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं, कैसे हम सैम्पलिंग करते हैं, किस तरह से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा जो है कि अगर एक और भी चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपको अगर एविडेंस मिलता है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो इसकी डेफिनेशन जो है फोरेंसिक मेडिसिन की। तो ये सामने आपके आ रही है, लिखा हुआ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स with the application of medical knowledge for the purpose of law
furthering of justice. There are other synonyms which are used for the subject: legal medicine, medical jurisprudence, the legal aspect of medicine. तो क्या है ये एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम एक लॉ इंसाफ को आगे बढ़ाने के लिए फर्दरिंग, ठीक है, और लॉ के मकसद को पूरा करने के लिए, इंसाफ के लिए हम ये फॉरेंसिक मेडिसिन, ये जो ब्रांच है इसको यूज़ करते हैं। इसमें एक आप लीगल मेडिसिन भी होती हैं और नीचे भी लिखा हुआ है। और दूसरा जो है उसमें फर्स्ट मैंने कल भी अपलोड किया था कि ट्रेस एविडेंस। मैं अपनी जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ वो ट्रेस एविडेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ, और फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो ट्रेस एविडेंस ही होगा, और इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा। और इसके जो नेक्स्ट जो मेरा होगा लेक्चर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा, मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स का मैंने इंटरेस्ट देखा है, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है उनको, क्योंकि वो न्यूज़ में सुनते हैं, कभी कहीं सुनते हैं कि ये फोरेंसिक उसका डीएनए मैच कर गया, उसका ये मैच कर गया, फलाना फलाना। तो मैं इंटरेस्ट को देखते हुए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरा कि नॉलेज जो है वो बढ़ता है, नॉलेज दूसरा नॉलेज बढ़ता है। आप किसी के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर आप अपने पास रखेंगे नॉलेज को, तो एक दिन ऐसा होगा वो नॉलेज आपके पास से भी जाएगा, यानी कि वो आपको इसका कोई पता नहीं होगा कि क्या चीज़ होती है। नॉलेज अपने को शेयर किया करें। तो मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है ट्रेस एविडेंस में लिखा हुआ है: एनी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल लेफ्ट at the scene of crime or occurrence which help to identify the person objectively is called trace evidence. Any biological non biological material left जो पड़ा होता है क्राइम सीन में, जो आइडेंटिफाई हेल्प करता है आइडेंटिफाई उस पर्सन को करने के लिए जिसने ये क्राइम किया है। ये ज़रूरी नहीं ये पर्सन का जिसने ये क्राइम किया उसका ही हो, जिसके साथ ये हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ वहाँ पर गिरा होगा। तो फिर भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे रिसेंटली आपने ये एक वाक़या हुआ था पीछे पिछले दिनों, तो आपने देखा होगा कि उसके ब्लड से उसका डीएनए मैच कर गया, कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता है तो वो मैच कर जाता है। ये ट्रेस एविडेंस, नीचे मैंने उसकी पिक्चर भी आपको साथ अटैच की हुई है, जिसमें आप ग्लासेस दे सकते हैं, घड़ी पड़ी हुई है, वो और भी कीरिंग वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ ट्रेस एविडेंस में आता है। दूसरा इसका टाइप्स ऑफ ट्रेस एविडेंस जो होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेस एविडेंस, बायोलॉजिकल जो मटेरियल्स होते हैं दीज बिलोंग टू बॉडी ऑफ द विक्टिम, ठीक है। असाइलेंट्स जो होता है जिसने हमला किया है, विक्टिम जिस पर हमला हो रहा है, वो क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, उसके दाग हो सकते हैं, सीमन हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सीमन क्या होता है, ठीक है। कुछ जानते भी होंगे स्टूडेंट्स। और सलाइवा और इसके दाग हो सकते हैं। सलाइवा थूक जो होता है, आपके हेयर हो सकते हैं, आपके टीयर ड्रॉप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स में आता है। दूसरा, ये मैंने एक और भी आपकी एक पिक्चर अटैच की हुई है, देखें। ये कप है, इसके बाल हैं, ठीक है, ये भी बाल हैं। ये देखें ब्लड गिरा हुआ है और इसके ये दाग पड़े हुए हैं। ये सीमन, आई थिंक ये स्किन सेल्स हैं, हाँ स्किन सेल्स हैं ये। और ये फाइबर्स हैं, ये दागे, ये नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल में आता है वैसे दागे, फाइबर हैं। और उसके बाद नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल्स, these pertain to belonging of victim, assailant or some materials from scene of crime occurrence। इसमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बटन्स, बुलेट्स, फाइबर, ग्रास, वुड, कीचड़, घास, ठीक है। और ये बुलेट्स, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर सुना होगा न्यूज़ में कि वहाँ पर गोलियों के शेल मिले हैं, गोलियों के होल मिले हैं। तो ये वही चीज़ होती है, नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद ये एक बंदा दूसरा ये इधर खड़ा है, फोरेंसिक्स एक्सपर्ट है, इधर खड़ा है और देख रहा है कि उसको कोई चीज़ मिल जाए वहाँ से। तो ये भी एक इसमें ही आता है, नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल्स में आता है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं, एक जो बंदा है वो पाँव के निशान, पाँव एक शूज़ पकड़ा हुआ, और शूज़ के नीचे सैंड है, रेत है, रेत के निशान। और फोरेंसिक साइंस से हम ये भी, टेस्टिंग से ये भी पता चला सकते हैं कि ये जो मिट्टी है ये किस जगह से आई है और किस
جگہ سے ایک فار ایگزامپل یہ لاہور سے آیا ہے، کس جگہ سے ہے، یہاں تک ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اتنی یہ ایڈوانس فرانسک، اتنا یہ ایک ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے، نئے نئے طریقے آ چکے ہیں۔ یہ گروئنگ فیلڈ ہے، اب یہ بہت ہی گروئنگ فیلڈ ہے۔ اور مجھے ایک اسٹوڈنٹ بتا بھی رہی تھی کہ یہ بی یو والوں نے پوچھا بھی ہے کہ ہم یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بی ایس فرانسک سائنس، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے اپنی؟ تو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا، میرے جو لیکچر ہوں گے آنے والے، اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور مجھے بھی مزہ آئے گا، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ میری ساری ویڈیو کو دیکھا، اور اللہ حافظ۔